हाजी खलील चौक में देश की बात फाउंडेशन के बैनर तले रोजगार को लेकर हुई बैठक। जिला के जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हाजी खलील चौक में राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून संसद में बनवाने और केंद्र सरकार में 60 लाख खाली पदों को जल्द से भरने की मांग को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां देश भर में खाली पड़ी सरकारी वैकेंसी पर भर्ती नहीं की जा रही है, जिससे काम करने के बावजूद भी लोगों को सम्मान पूर्वक जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। किसान न्यूनतम समर्थक MSP कानून बनवाने के लिए संघर्ष करने को मजबूर है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान के लिए भारत में आजादी के बाद भी जिस तरह की नीतियां बनाने की जरूरत थी, अब तक सरकारों ने वैसा कोई नीति नहीं बनाई है। यही वजह है कि आज आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं बन पाई है। पिछले कई वर्षों से समस्या को लेकर छात्र, युवा, मजदूर, किसान, महिलाएं सहित देश के तमाम संगठन अलग अलग तरीके से संघर्ष कर रहा है, लेकिन केंद्र की सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज देश की बात फाउंडेशन के बैनर तले खलील चौक मटियारी में रोजगार संसद का आयोजन हुआ, जिसका संचालन मोहम्मद वाहिद ने किया, जो छात्र सामाजिक कार्यकर्ता है। वहीं इस कार्यक्रम का अध्यक्षता मोहम्मद अफसार ने किया, जो एक छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता है, और मुख्य वक्ता देश की बात फाउंडेशन की प्रीति सिंह ने केंद्र आयोजक है। प्रीति सिंह ने बेरोजगार की समस्या का समाधान राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनवाने में जोर दिया है और राष्ट्रीय रोजगार नीति में ड्राफ्ट पर विस्तृत चर्चा किया और बताया कि इस 10 बिंदुओं पर कार्य किया जाए तो रोजगार मिलना आसान हो जाएगा और रोजगारी की समस्या का समाधान भी होगा। काम और उस काम का सम्मानित दाम मिलना चाहिए। राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून संसद में बनवाने के लिए रोजगार संसद कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न रहा। मैडम, यहाँ पे जो देश फाउंडेशन की बात को लेकर एक मीटिंग रखी गई है, मीटिंग रखने का मेन उद्देश्य क्या है? जी, देश की बात देखिए, एक संक्षिप्त में आपको बताते हैं। देश की बात फाउंडेशन के संस्थापक हैं माननीय गोपाल राय जी। ठीक है, हमारा विजन है देश के बात फाउंडेशन भाईचारा और सकारात्मकता के द्वारा हमारे देश के जो भी नागरिक हैं उनके सकारात्मक ऊर्जा के साथ देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पुनर्जागरण हो, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। आज़ादी के 7 दशक बाद भी हम लोग पूरा देश बेरोजगारी से त्राहिमाम है। उसमें क्या युवा हो, क्या छात्र हो, क्या महिला हो, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई, वो किसी भी जाति के हैं, किसी भी लिंग के हैं, किसी भी क्षेत्र के हैं, हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। सरकार अपने क्षेत्रों में खाली पड़ी सरकारी 60 लाख सरकारी वैकेंसियों पे भी भर्ती नहीं कर रही है, जैसा कि हमने बताया कि ठेकेदारी प्रथा जो सम्मानित स्थिति नहीं है। तो हम लोग राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बने, इस पर देश के सभी राज्यों के सभी जिलों में जाकर परिचर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को जागरूक होना होगा। जब जागरूक होगा तब ये सवाल करेंगे। ये कानून बनने से सरकार की जिम्मेवारी, जो भी सरकारें आएंगी उसकी जिम्मेवारी होगी कि हर हाथ को काम मिले। मैडम, यहाँ इस तरह के बहुत सारे फाउंडेशन वाले आए और इसी तरह भाषण दे करके चले गए, इस पे आप क्या कहेंगे? हम दूसरे की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा संगठन ये बीड़ा उठाया है कि जब तक ये कानून ना बने और जनता जागरूक ना हो, क्योंकि किसी एक संगठन से कोई न्याय नहीं मिलेगा। ये नीति मेरे चलाने से नहीं चल रही है। जब आप तक जागरूक होना होगा, गांव-गांव का बच्चा जब जागरूक होगा ना कि ये रोजगार उसका अधिकार है, और जब तक वो इससे नहीं बचेगा कि 5 किलो चावल मिल गया, 2 किलो चीनी मिल गया, आप विरोध के हमको नहीं चाहिए ऐसा चावल चीनी। हमको क्या आप भीख में दे रहे हो? हमको रोजगार दो, हम अपने मेहनत से उस कमाई से सामान खरीदेंगे और वो टैक्स राष्ट्र निर्माण में हम डालेंगे, है ना। तो हम लोग भागने वाले नहीं हैं, बार बार आएंगे सरकार तक और जनता तक हम लोग जा रहे हैं। 16 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रोजगार कानून बने, इसके लिए धरना प्रदर्शन है और हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से हर क्षेत्र में जा रहे हैं। मैडम, आपके जो देश की बात फाउंडेशन पे है, इस पे हम कैसे भरोसा करें? कहाँ मतलब यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कुछ क्या आपने रजिस्टर करवाया है सरकार से? सरकार की जो रजिस्टर पंजी है उस पे आपका जो है कि ये देश फाउंडेशन अंकित है। सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई संगठन होगा वो गवर्नमेंट एक्ट, सोसाइटी एक्ट या NGO एक्ट से रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, क्या रजिस्टर्ड है? जी बिल्कुल रजिस्टर्ड है। आगे बताइए। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि आमतौर पे लोगों का कॉन्सेप्ट है कि NGO है तो सरकार से पैसा मिलता होगा, है ना। इसमें हम बिल्कुल क्लियर कर दें कि हम लोग कोई सरकारी फंड से काम नहीं, क्योंकि सरकार आपको रोजगार गारंटी मिले इसके लिए जागरूक करने के लिए नहीं भेजेगी किसी को। तो रजिस्टर्ड वो कानूनी प्रक्रिया है, वो होगा ही। आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के देख लें, वेबसाइट दिया हुआ है, वो सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। मैडम, अंत में अपना परिचय देंगे? जी, मेरा नाम प्रीति सिंह हुआ, हम देश की बात फाउंडेशन के सेंट्रल ऑर्गेनाइजर और एक सिपाही हैं। धन्यवाद।